नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बच्चों में काफी तेजी से फैल रही है। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद अब एक और नए फ्लू ने दस्तक दे दी है और आज हम ऐसे ही एक फ्लू के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। यानी कि बच्चों में इस बीमारी में के ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में वो तमाम गाइडलाइन बताई गई हैं जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर टोमेटो फ्लू के लक्षण और उसके इलाज को लेकर बताया है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में अभी कोरोना वायरस का असर खत्म भी नहीं हुआ है। लोगों को एक नई बीमारी का डर सता रहा है। टोमेटो फ्लू नाम की इस बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। सबसे पहला मामला 6 मई को केरल के कोल्लम में मिला और 3 महीने में इस बीमारी ने 82 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा में भी इस बीमारी के शिकार बच्चे मिले हैं। तो वहीं इसी को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जरूरी उपायों का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि वायरल बीमारी के इलाज के लिए कोई भी विशिष्ट दवा नहीं है। ये रोग हाथ, पैर और मुंह की बीमारी का एक प्रकार लगता है। मुख्य रूप से 10 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन ये वयस्कों में भी हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक सलाह में कहा गया है कि बच्चों को इस बीमारी के लक्षणों और दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि टोमेटो फ्लू वायरस अन्य वायरल संक्रमण के समान लक्षण दिखाता है। टोमेटो फ्लू वायरस के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दिखने पर आपको टोमेटो फ्लू के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। टोमेटो फ्लू में आपको ये लक्षण नजर आएंगे: बुखार, खांसी, जुकाम और नाक का बहना, थकावट, बदन दर्द, खुजली और उल्टी, मतली, जोड़ों में दर्द, बेरंग त्वचा, पेट दर्द और डायरिया का होना। टोमेटो फ्लू से कैसे बचें? विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी में मृत्यु दर बहुत कम है और इसका आसानी से इलाज हो सकता है। खुद को टोमेटो फ्लू से बचाने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। टोमेटो फ्लू से कैसे बचें? खूब सारा पानी, जूस और अन्य लिक्विड पिएं। यदि संभव हो तो गुनगुना पानी पिएं। अगर फफोले हो गए हैं तो उन्हें न छुए। व्यक्तिगत साफ सफाई रखें। टोमेटो फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। संक्रमित बच्चों के खिलौने, कपड़े, खाना दूसरों से दूर रखें। टोमेटो फ्लू को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं, तो वहीं हम सबको भी अपने बच्चों को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, जिससे इस बीमारी के संपर्क में न आ सके और बच्चे आ भी जाएं तो पैनिक न हो। बच्चों का सही से इलाज करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद अब टोमेटो फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से भी जो राज्य सरकारें हैं उनको भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। आपको बता दें कि 10 साल तक के बच्चों को इस फ्लू से खतरा है, तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी आज एडवाइजरी जारी कर दी है। राज्य सरकारों को सचेत किया है कि वो इस जो फ्लू है इसके बारे में लोगों को बताएं। तो कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद एक और फ्लू ने दस्तक दे दी है। तो वहीं इस बीमारी से कैसे बचे और इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर नरेश चावला। डॉक्टर नरेश चावला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंकी पॉक्स और कोविड के बाद अब एक नया जो फ्लू है उसने दस्तक दे दी है, जिसका नाम है ये टोमेटो फ्लू, जिसको लेकर आप मतलब किस तरीके से आप इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं पहले तो बता दूं, लोग इतने दुखी मत हों। ये टोमेटो फ्लू, पहली बात तो इसका टोमेटो पर से कोई लेन देन नहीं है। ये कोई टोमेटो खाने से नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये डिसीज पहले भी हिंदुस्तान में होती आई है। छुटपुट केसेस सीजनल पहले भी होते रहते हैं।
इसका नाम होता है हैंड फुट एंड माउथ डिसीज। हैंड फुट एंड माउथ डिसीज, इसमें क्या होता है, ये भी एक किस्म की वायरल बीमारी है, ज़्यादातर बच्चों में फैलती है और स्कूली बच्चों में। और जब से 2 साल से बच्चे घर बैठे थे कोविड-19 के चक्कर में, तो ऑब्वियसली उनकी जो अंदरूनी बीमारी से लड़ने की क्षमताएं कम हो जाती हैं और अब लगातार कुछ केसेस देखे गए हैं। तो पहली बात, ये बीमारी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इट इज़ अ वेरी माइल्ड डिसीज़, इट इज़ अ वायरल डिसीज़। इसमें क्या होता है, छुट-पुट बुखार आता है, छुट-पुट जुकाम, खाँसी, गला खराब हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पानी वाले, फफोले वाले दाने या थोड़े से चकत्ते से आते हैं और इसी लिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। इसमें बच्चा एकदम लाल-सा हो जाता है। दूसरा जो कि इसको हमने कहा, इसका जो असली नेम है, जो कि साइंटिफिक नेम है, वो है हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज़। इसमें हाथों पे, पैरों पे और मुँह के आस-पास ऐसे दाने, ऐसे चकत्ते हो सकते हैं। और सबसे बड़ी ख़ासियत, ये कोई बहुत नुकसान नहीं करता। मोस्टली केसेज़ 5 से 7 दिन में आसानी से ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार का ट्रीटमेंट, खुजली का ट्रीटमेंट, अगर जलन है तो उसका ट्रीटमेंट, ऐसा किया जाता है। कोई ये जानलेवा बीमारी नहीं है, इसके लिए कोई आईसीयू एडमिशन वगैरह का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोगों को हमारा उद्देश्य पैनिक ही करने का नहीं है, क्योंकि 2 ढाई साल के कोरोना में पूरे हिंदुस्तानी जनता या पूरी दुनिया के लोग पक चुके हैं। पक चुके मतलब तंग आ गए हैं। कल बिल्कुल। ये था, आज ये है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको मैं बता दूँ, सावधानी, यस, अपनी हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिएगा, हाथों को बार-बार धोना, खाली जो पहले एकदम आदत पड़ गई थी, खाली सैनिटाइज़र लगाना है, सैनिटाइज़र से भी अच्छा होता है कि आप अपने हाथों को साबुन पानी से जितना हो सके बच्चों को आदत डाली जाए। वैसे भी ये बच्चों में एक डिसिप्लिन डाला जाए कि वो अपने हाथों को धोया करें, अपने हाइजीन का ख्याल रखा करें, भीड़-भाड़ ना मचाएँ। मास्क, अभी भी हम समझते हैं कि मास्क का फ़ायदा ही है, उससे आप सब किस्म की बीमारियाँ, चाहे वो मंकी पॉक्स हो, चाहे वो ये टोमेटो फ्लू हो, चाहे वो कोविड-19 हो या कोई आने वाली और बीमारी हो। अगर हम ऐसा करते हैं, इस जीवन शैली को अपना लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली कई बीमारियों से हम बच पाएँगे। बिल्कुल डॉक्टर ने जिस तरीके से देखें कि टोमेटो जो फ्लू है वो बच्चों के लिए है, तो क्या बड़ों के लिए भी ये आगे खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, अभी तक जो ज़्यादातर केसेज़ बच्चों में हैं, मैं आपको पंकज बता दूँ कि जो ये वायरस होते हैं, ये कमज़ोर आदमी को तलाश करते हैं। अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड इंसान है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जिसकी इम्यूनिटी कम हुई है किसी एचआईवी की वजह से या कोई दूसरी इम्यूनिटी वाली डिसीज़ की वजह से या कोई ऑर्गन ट्रांसफर की वजह से, तो उसमें अटैक कर सकता है। लेकिन अभी तक जो देखे गए हैं, ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है। लेकिन कोई भी वायरस प्रचंड रूप अपना सकता है, अगर जो होस्ट है, यानी कि जिसको बीमारी होनी है, उसकी शक्तियाँ इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से हम कोरोना जांच की बात करें, उसका एक अलग तरीके से जांच होती थी या मंकी पॉक्स की एक अलग तरीके से जांच होती है, तो टोमेटो फ्लू जो है इसकी जांच किस तरीके से होती है? देखो, ये भी एक वायरस ही है, इसका डायग्नोसिस भी हमें जो जो उसके जो फफोले बनते हैं, उसके पानी से किया जा सकता है और जो ये फैलता है, ये भी बाकायदा स्किन टू स्किन से भी फैल सकता है और जो एरोसोल, जो हवा से फैलने वाले रूट से भी फैल सकता है। तो दोनों किस्म की प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। अगर आपके स्कूल में किसी बच्चे को हो गया है, तो उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है। दूसरे बच्चे उसके संपर्क में ना आएँ। और ऑब्वियसली, जैसा कि पहले कहा, कि ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, तो 5-7 दिन में क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद बच्चा दोबारा स्कूल जॉइन कर सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात घरेलू नुस्ख़ों की करें कि जिस तरीके से हम घर में भी जैसे कोरोना के टाइम पर हम स्टीम लेते थे और साथ ही एक जो डॉक्टर की तरफ से भी सलाह थी कि अगर आपको हल्का बुखार आता है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, ताकि मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल की तरफ ही भागा जाए। तो अगर ऐसे सिम्पटम्स स्टार्टिंग में नज़र आते हैं तो क्या कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं जिससे हम बच्चे को सुरक्षित या ये बीमारी आगे ना बढ़ पाए इतना ज़्यादा? जैसा कि मैंने पहले कहा, इस पर्टिकुलर हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज के लिए या टोमेटो फ्लू के लिए कोई एंटी वायरल दवाई की जरूरत नहीं है। इसका इलाज एसेंशियली सिम्प्टोमेटिक है। सिम्प्टोमेटिक मीन्स मरीज को, यानी कि बच्चे को आइसोलेट करना, पानी ज़्यादा पिलाना, फल ज़्यादा खिलाना, साधारण होममेड ताज़ा खाना मिले और सबसे बिल्कुल डॉक्टर नरेश, अगर बात की जाए जैसे बच्चों को डायपर पहनाते हैं या
और भी बहुत सारी चीजें जिनसे रैसेस हो जाते हैं, तो कैसे पहचान करें कि ये टोमेटो फ्लू है कि क्या है? तो डॉक्टर नरेश से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो टोमेटो फ्लू है, ये पैनिक होने की बात नहीं है। ये 5 से 7 दिन के अंदर जो बच्चों को हल्का बुखार या रेसिस नजर आते हैं या फिर फफोले टाइप के जो स्किन पर नजर आते हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो साथ ही जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से कोरोना के टाइम पर हम लोग जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करते थे, जैसे मास्क, सैनिटाइज का इस्तेमाल, ऐसे ही अभी भी हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर से एक बार इन बच्चों को अवेयर करना होगा, जिससे कि ये जो वायरस है ये फैल ना पाए। और साथ ही ये भी बताया है कि अगर ये वायरस किसी भी बच्चे के अंदर है तो उससे डिस्टेंस बनाकर रखें, जितनी जल्दी हो सके उसको आइसोलेट रखें, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो इस फ्लू से संक्रमित नहीं हो पाए। तो कोरोना वायरस के बाद जो ये जो फ्लू सामने आया है, टोमेटो फ्लू, इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें भारत में तो करीब 80 बच्चों में ये बीमारी पाई गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी तक इस बीमारी से कोई भी किसी की भी बच्चे की मौत होने की जो है वो खबर सामने नहीं आई है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पैनिक तो हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैनिक होना कहीं ना कहीं हर एक बीमारी को एक बड़ा रूप दे देने वाली बात होती है। तो इसीलिए इस फ्लू को लेकर बिल्कुल भी पैनिक ना हो, और बच्चों को बुखार, खांसी, जुकाम या नाक बहने जैसी अगर शिकायत है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, ताकि जो ये टोमेटो फ्लू है ये ज़्यादा फैल नहीं पाए। और उसके बाद अगर बच्चा इससे संक्रमित है तो उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। तो एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर नरेश जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बड़ों में किस तरीके से, और पैनिक भी इसमें जो फ्लू है इसको लेकर नहीं होना है। अगर हम बात इस दौरान प्रेगनेंसी की करें, क्योंकि जो वायरस है उस समय पे जो महिला होती है वो भी उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, तो इस दौरान क्या उन महिलाओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं होगी? फ्रैंकली स्पीकिंग नो, इस बारे में खास अनुसंधान नहीं हुआ है, क्योंकि ये बीमारी एसेंशियली चाइल्डहुड की बीमारी है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हाँ, आपने सवाल अच्छा पूछा है कि ऑब्वियसली अगर बच्चे को बीमारी हो जाती है स्कूल में जाके, तो घर में वापस आता है, तो घर में कोई प्रेग्नेंट मदर है उसकी या कोई दूसरी, तो आई वुड से उनको उससे दूर रखा जाए। आइसोलेशन रखना ही सबसे जरूरी है, बचाव ही सबसे जरूरी है। बट पर से टिल नाउ, whatever knowledge we have, there is nothing to worry per se, क्योंकि इसको बहुत ही माइल्ड डिसीज माना जाता है। एसेंशियली गले की और नाक की और स्किन की डिसीज माना जाता है, जो कि बहुत ही आसानी से ठीक होती है। तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अगर डॉक्टर साहब जिस तरीके से हम बाकी चीज़ों को देखें, जैसे बच्चे होते हैं उनको डायपर पहनाते हैं तो उससे भी रेसेस हो जाते हैं, या कुछ छोटे छोटे जो दाने, जैसे जो न्यू बच्चे होते हैं, जो बॉर्न होते हैं, उनके जो स्किन पर छोटे छोटे दाने भी होते हैं, तो कैसे पहचाने कि ये टोमेटो फ्लू है या नॉर्मल जो स्किन प्रॉब्लम है वो है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ऑब्वियसली एक बच्चा जो डॉक्टर के पास जाएगा, तो उससे डॉक्टर का पहला फर्ज है कि शक की निगाह रखना और देखते रहना। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में एक बच्चा ऐसा हो चुका है, या बच्चे के पड़ोस में या उसके आसपास कुछ बच्चे को हो चुका है, तो शक ज्यादा होगा। लेकिन जो डायपर रैश होता है, उसका पैटर्न डायपर के आसपास जहाँ डायपर बांधा जाता है वहीं होगा। वेयर्स जो ये टोमेटो फ्लू का जो रैश है, जो दाना है, वो अलग किस्म का होता है, जिसमें फफोला टाइप बन जाता है। फफोला मीन्स पानी टाइप वाला होता है, या थोड़ी डिस्कलरेशन होती है। तो कोई भी एक्सपीरियंस्ड फैमिली फिजिशियन इसको देख के बता सकता है आसानी से कि ये टोमेटो फ्लू नहीं है, और या ये डायपर रैश है, या और भी कई सारी स्किन डिसीजेज हैं जिसमें कि पैटर्न ऑफ डिसीज या स्किन जो लीजन्स होते हैं वो क्लासिकल उसमें फिट करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो फैसला है कि ये दाने या रैश या जो वेसिकुलर वेसिकुलर लीजन्स हैं या फफोले वाले दाने हैं, वो टोमेटो फ्लू वाले हैं या दूसरी बीमारी के हैं। तो एनी फिजिशियन कैन इजीली डू इट, बट वही बात आ जाती है कि शक की निगाह रखना, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी ले दे के हार्डली 80 से 100 केस हुए हैं,
व्हिच इज़ नॉट अ वेरी हाई काउंट। तो आने वाले कुछ सप्ताह बताएँगे हमें कि हमें किस किस्म का रवैया रखा जाए। तब तक के लिए लोगों को एहतियात करवाना, लोगों को एजुकेट करना, बिल्कुल। एहसास दिलाना, ऐसा कुछ हो, ये ज़रूरी है। और बचाव जो मैं बार-बार समझाता रहता हूँ, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का इस्तेमाल बंद मत कीजिएगा, भीड़-भाड़ पैदा मत कीजिएगा, अपने हाथों की सैनिटाइज़ेशन का ख़ास ख़्याल रखिएगा और अपनी इम्यूनिटी के लिए हमेशा बच्चों को या बड़ों को जिसको जो भी शक के दायरे में हैं, उनको एक संतुलित होममेड फ्रेश खाना दीजिएगा, जिससे मरीज़ की इम्यूनिटी बढ़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से क्योंकि बच्चों को इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बच्चों को जुकाम खांसी ये नॉर्मल बात है, ये सब चीज़ें होना। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी जो पावर होती है वो हमारा जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। तो ऐसा हम घर में बच्चों को क्या कुछ खिलाएं, जैसे डाइट होती है जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो फिर से स्ट्रांग रहे, और जो फ्लू से भी बच्चा संक्रमित है उसके संपर्क में अगर बाई चांस वो आ जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो किस तरीके से बच्चे को बचाया जाए। देखिए, जो अपर मिडिल क्लास है, वो बहुत ज़्यादा या आई वुड से लोअर मिडिल क्लास भी और प्रैक्टिकली एवरीबॉडी फॉर दैट मैटर, आजकल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बच्चे आजकल जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, नूडल्स, मोमोज़, बर्गर, उनको ये ज़्यादा स्वादी लगेगा और उनको जो सिंपल होममेड खाना है, जिसमें हम बच्चे को एग देना या बच्चे को चावल-दाल देना या चपाती और दाल और हरी सब्जी और फ्रूट्स एनकरेज करना, ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को एजुकेट करना पसंद करूँगा कि काइंडली ये नहीं कि जो बच्चा माँगे वो उसको कहेगा जी मुझे दिन भर में सिर्फ आइसक्रीम खानी है और नूडल्स बिल्कुल। खानी है तो उसको भी दिया जाए। नथिंग डूइंग। यू हैव टू समवेयर रन कहीं प्यार को थोड़ा कम करके बच्चे का प्यार दुलार महीने में 1 आध दिन या साल में 1 आध बार कोई बर्थडे पे कर लिया जाए तो अच्छी बात है। बट आई नो लॉट्स ऑफ पेरेंट्स हू गिव देयर चिल्ड्रन व्हाटएवर ही और शी डिमांड्स। ये गलत है। कहीं न कहीं एज़ ए पेरेंट और टीचर्स का ये रोल बनता है कि बच्चे को गंदी आदतें ना डाला जाए। और इवन आई वुड से मीडिया हैज़ ए बिग रोल टू प्ले बिकॉज़ मीडिया की एडवर्टाइज़मेंट्स होती हैं, वो इतनी टेम्प्टिंग होती हैं कि मरीज़ को लगता है कि हाँ जी, कि अगर हीरोइन अगर ये खा रही है तो मैं भी यही खाऊँगी, तो मैं बिल्कुल। भी मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो ये थोड़ा-सा बैड इंप्रेशंस हैं। एज़ ए एजुकेशनिस्ट एंड एज़ ए हेल्थ एक्सपर्ट आई वुड से हमें इन चीज़ों से बच्चों को थोड़ा दूर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये फ्लू है माना ये भी जा रहा है जैसे चिकनगुनिया हुआ या फिर डायरिया हुआ बच्चों को, तो उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है कि क्या उससे जुड़ा हुआ है ये फ्लू। फ्रैंकली स्पीकिंग चिकनगुनिया का वायरस टोटली अलग होता है, वो कि मच्छर से फैलता है, जो हिंदुस्तान में तकरीबन आज से 5 साल पहले आया था और बहुत ज़्यादा होता है। आई रिमेंबर 2016 यानी कि 6 साल पहले आया था। ये नॉर्मली इसके केसेज़ एपिडेमिक फॉर्म में आते हैं, स्पेरिंगली बहुत कम पाए जाते हैं। तो जो डायरिया है वो तो बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। आपका पूछना कि क्या जो ये टोमेटो फ्लू है इसमें ऐसे सिम्पटम्स पेट के सिम्पटम आ सकते हैं तो 100% आ सकते हैं। क्या उसमें जॉइंट पेन्स वगैरह छुट-पुट हो सकते हैं? 100% है। बट इट इज़ नॉट एज़ सीवियर एज़ इट वाज़ इन चिकनगुनिया। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में हमने एक चिकनगुनिया का ऑल अक्रॉस इंडिया एक बहुत बड़ा एपिडेमिक देखा था और जॉइंट पेन्स इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट 4-4 6-6 दिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। तो इसमें अगर छुट-पुट पेन्स होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो माना ये भी जा रहा है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये जो फ्लू है वो अभी नहीं, ये पहले से ही ये फ्लू था, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इट इज़ ए माइल्ड वायरस। आप देखिए कि मानव जाति की एक तरफ उनका जो डिफेंस सिस्टम या इम्यूनिटी एक तरफ और वायरस और एक कीटाणु दूसरी तरफ। ये लड़ाई सारी उम्र चलती रहती है। तो इसमें जो जैसे कोरोना वायरस आ गया, ये पहले एक एनिमल वायरस था। ये इंसानों में, जानवरों में होता था। इस बीच में क्योंकि हमारा जानवरों की हैबिटेट में हम बहुत ज़्यादा घुसते चले जा रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन वायरस बन गया। वो आपको अच्छी तरह याद होगा जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना थी 2021 अप्रैल-मई में, जो हमने देखा है कितनी बीमारी, कितना सब कुछ, कितनी मौतें, कितनी तबाही। तो ऐसा होने का डर हमेशा रहेगा। उससे बचने का एक ही उपाय है कि ना केवल एक इंसान, ना केवल एक मोहल्ला, ना केवल एक कॉलोनी, ना केवल एक शहर, ना केवल देशों के देश सब लोगों को एक नई
जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, जिसमें अपने अपने डिफेंसेस को थोड़ा वो स्ट्रांग करेंगे। उसी से हम बच पाएंगे। अदरवाइज आने वाले जो कुछ, मैं एक नकारात्मक बात नहीं कहूंगा, आने वाले कई महीनों सालों में लग रहा है जो डिसीज है वो बढ़ सकती है। उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, हम अपना खान पीन का ख्याल रखें, अपना वैक्सीनेशन जो मिलता है समय समय पर उसका ख्याल रखें, और अपने आप को हाइजीन में बांध के रखें, ताकि कीटाणुओं को पनपने का मौका ना मिले। बिल्कुल। तो खान-पीन पर अपना ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर हम बात चिकन पॉक्स की करें, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो नॉर्मली लोगों में ये होता है कि उसको एक माता माना जाता है, जिसको लेकर लोग डॉक्टरों के पास कम जाना पसंद करते हैं और घर में ही चाहे नीम हो या कुछ ऐसा वो करते हैं जिससे ये आगे वायरस ना फैले। लेकिन उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे पास टोमेटो फ्लू है या चिकन पॉक्स है? देखिए, चिकन पॉक्स में और टोमेटो फ्लू में बहुत फर्क है। चिकन पॉक्स एक बहुत बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है, जिसको कि हम छोटी माता भी कहते हैं। आज हुँ। से 50 साल पहले एक बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स होती थी। और हम में से जो भी 50 साल 55 साल से ऊपर हैं, उनको टीका स्मॉल पॉक्स का लगा हुआ था। वो एक बड़ी घातक बीमारी थी, जिससे मौतें भी थोक के भाव होती थी। अब वो बिल्कुल नहीं होती। स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। चिकन पॉक्स का टीका आज भी बच्चों को लगाया जाता है। आपका पूछना चिकन पॉक्स का जो दाने हैं, और जो दाने पानी वाले दाने इस बीमारी के हैं थोड़े से, उसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क आसानी से पता चल सकता है। कोई भी फिजिशियन इसको आसानी से देख के बता सकता है। जो चिकन पॉक्स में होता है, वो दानों में पानी ज़्यादा भरा होता है, और उनका जो पैटर्न होता है वो सेंट्रीपेटल मतलब कि पेट-वेट पे ज़्यादा दाने निकलेंगे, और हाथों पे थोड़े दाने कम निकलेंगे। और व्हेयरएज़ जो ये हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज़ है, जिसको हम टोमेटो फ्लू बार-बार कह रहे हैं, इसमें दाने अक्सर हाथों पे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, और पैरों पे ज़्यादा देखे जाते हैं। और प्लस दानों में कोई भी एक्सपीरियंस्ड फैमिली फिजिशियन एक सिंगल लुक में बता सकता है ये ऐसा है कि नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जिस भी मरीज़ को ऐसी चीज़ नज़र आए, बच्चे को अपने एकदम उसके डॉक्टर के पास लेके जाइएगा। वो डायग्नोसिस भी करेगा, वो आपको आइसोलेट भी करेंगे, और उस किस्म का मेडिकेशन भी दिया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर लास्ट सवाल मेरा यही है कि अगर इस बीमारी से पूरी तरीके से बच्चों को बचाया जाए तो जो टिप्स हैं आपकी तरफ से वो क्या कुछ देने हैं, क्योंकि दर्शकों को ये भी पूरा पता होना चाहिए कि क्योंकि बच्चों को लेकर जो माँ बाप होते हैं वो काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, थोड़ी सी भी बीमारी में वो एक चिंता करने लग जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं पेरेंट्स को डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कहूँगा, इट इज़ नॉट ए फेटल डिसीज़, इट इज़ ए वेरी माइल्ड डिसीज़। आप स्कूल की जो पेरेंट एसोसिएशन की मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, जो बच्चों को हिदायत दी जाती है उनको फॉलो कीजिएगा। अपनी तरफ से आपको कोई बच्चे के शरीर पे कोई दाना नज़र आता है, तो बाकी आप साथ में हल्का बुखार आता है, बच्चा बच्चा जो जोड़ों में या शरीर में दर्द बताता है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। और मीनवाइल वही 5 बातें, स्कूल जो जाएँ तो अपना अपना मास्क पहन के जाएँ, भीड़-भाड़ कम करें, हैंड सैनिटाइजेशन का, तो हाथों को पानी और साबुन से धोने का इंतजाम, वो अपने बच्चे के डाइट का इंतजाम। अगर आप ऐसा करते हैं, तो मैं नहीं समझता एटलीस्ट इस पर्टिकुलर डिसीज़ से, टोमेटो फ्लू से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अगर लगातार हम एहतियातन बरतें तो ये जो बीमारी है ये ज़्यादा नहीं फैलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को तमाम तरह की बातें बताई हैं और साथ ये भी बताया है कि जो टोमेटो फ्लू है उससे कैसे बचाया जा सकता है। तो मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।